वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ बिकॉज आज है सैटरडे और तबीयत भी थोड़ी डाउन डाउन लग रही है, जैसे कि आपको मेरी आवाज़ से, मेरे चेहरे से ही पता चल रहा होगा। और मूड भी नहीं है आज कुछ काम करने का बिकॉज आजकल क्लाइमेट बहुत डल है, बारिश हो रही है। तो आपको सबको पता है कि जब कुदरत अपना एटमॉस्फेयर चेंज करता है तो सीधी सी बात है कि इंसान के अंदर की जो हरकत है वो चेंज होती है। मतलब मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर अल्लाह जब चेंज करते हैं दुनिया में कोई भी हरकत, तो उसी तरीके से हमारे अंदर की भी हरकतें चेंज होती है, क्योंकि उसी से रिलेटेड शायद हमारी ज़िंदगी भी चलती है। तो जैसे कि आज है सैटरडे, तो वैसे तो सैटरडे मोस्टली मेरा रहता है वर्कआउट का, या फिर मॉर्निंग में जो एक्सरसाइज एक्स्ट्रा रहती है। जैसे मैं जिम नहीं गई और ज़्यादा करके मैं संडे को जिम नहीं जाती हूँ, तो उसी को फिर जैसे कि बीच गई या कहीं साइकिलिंग गए, या फिर कोई ऐसे जहाँ पे मेरे बेटे के साथ जाके, या फिर उसके दोस्तें रहते हैं, मेरे दोस्त लोग रहती है, तो थोड़ा इन्जॉय भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। बट आज क्लाइमेट ऐसा है तो मज़ा नहीं आ रहा है कहीं जाने का। तो मैंने बोला कि चलो आज, और ऐसे भी जब मैं कब अपसेट रहती हूँ आपको पता है, जिस दिन मेरी मम्मी की ज़्यादा याद आती है ना मुझे, तो उस दिन मैं बहुत अपसेट रहती हूँ। और मैं आज भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ बिकॉज़ मेरी मम्मी सबसे ज़िंदगी के सबसे पहले दोस्त थे मेरी ज़िंदगी में, वो मेरी मम्मी थे। और उसके बाद कहीं दोस्त की थोड़ी सी जगह ली तो थे मेरे पहले शौहर। और आज उनको भी लेके कुछ बातें शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे दूसरे शौहर कुछ बोलते हैं, उनका कुछ दिल दुखता है, तो वो बातों को लेके कुछ बातें आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और आप प्लीज़ मुझे मैसेज में ज़रूर बताना कि ये मैं कहीं गलत हूँ या सही हूँ, या फिर मेरी ऑनेस्टी है, ये मैं आपसे ज़रूर चाहूँगी। और तीसरा दोस्त जो मेरा है ज़िंदगी में, वो है मेरा बेटा अमीन। उससे बड़ा दोस्त मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। तो उसी के साथ सारी बातें शेयर करती हूँ। अब तो वो गया है जिम, तो मैंने बोला चलो फिर मैं क्या करूँ, बोर हो रहा था मुझे, तो मैंने बोला कि चलो फिर मैं पहले तो अभी ऑयल मसाज करने वाली हूँ अपने बालों को। और ये देखो कितने मज़े से, देखो मेरे बच्चों सब दोनों मेरे पास सो रहे हैं ये लोग। तो इनको देख के भी आपको लग ही रहा होगा कि आज दिन कितना बोरिंग है। और एकदम तो बोरिंग डे में मैं क्या करने वाली हूँ आपको पता है? आपको पता है, जब मैं कि मम्मी की मुझे बहुत याद आ रही है। तो हम लोग जब छोटे थे ना, तो हमारी मम्मी स्लम एरिया में रहते थे, और आज भी मैं उन लोगों से मिलने जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने आज बहुत अच्छी जगह पे रखे, और मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह हर किसी को ये चीज़ अता करे, क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए हर बात में दुआ करती हूँ, क्योंकि दुआओं का नतीजा है कि मेरे बचपन से जो ख्वाब थे मैंने दुआओं में अल्लाह से मांगी थी, वो अता हुए। इसीलिए मैं हर किसी के हक़ में दुआ करती हूँ, क्या पता किसकी ज़बान से किसी के लिए दुआ कबूल हो जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों से भी हमेशा ये बातें करती हूँ कि आप लोग भी है ना दूसरों के हक़ में दुआ ही कीजिए, क्योंकि जब आप दूसरों के हक़ में दुआ करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको भी अल्लाह सब कुछ अता करे। तो चलिए मैं अब थोड़ा सा तेल मसाज कर लूँ, फ्रेश हो जाऊँ, फिर मैं जहाँ रहती थी बचपन में, मैं आपको आज वहाँ लेकर जाऊँ। और मैं वहाँ आपको इसलिए ले जा रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ जा रही हूँ, मुझे बहुत याद आ रही है सबकी। तो मैं उनसे भी मिलूँगी, थोड़ा अपना टाइम एक्सप्लेन करूँगी, और इंशाल्लाह आप लोगों को भी मिलाती हूँ। कितना आवाज़ करते ना, लक्ष्मी भी इधर इतना आवाज़ करती है, वो आली भी तैयार हो गई मेरी मम्मी की इधर, जहाँ मेरा जहाँ बचपना गुजरा। इनको तो क्या गोल्डन स्पून में पैदा हुए हैं ये। हम नहीं गोल्डन स्पून में पैदा हुए, हमने बहुत हार्ड वर्किंग की है, और बहुत सारी ऐसी जगह से हम गुजरे हैं। तो मैं नहीं चाहूँगी कि कभी मेरे बच्चे या किसी के बच्चों पे भी ये चीज़ें दिखे। अल्लाह सबको ऐसे ही अता करे जैसे हमने जो ज़िंदगी में मेहनत करके बढ़े, और उसके बाद हमारे बच्चों को गोल्डन स्पून में सब चीज़ें हमने खिलाए हैं। तो लेकिन मुझे आज भी फ़ख्र है कि मैं वहाँ चीज़ों से निकल के मेहनत करके आज स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुँची हूँ, ना कि एक झटके में पहुँची हूँ। और इसीलिए शायद मेरे अंदर इतनी नरमी और इतनी समझदारी है। और आपको पता है जब छुट्टी है तो जा रही हूँ वहाँ, तो अपना काम भी लेकर जा रही हूँ। एक इसका ब्लाउज सिलाने जा रही हूँ, इसका दूसरा ब्लाउज सिलाने जा रही हूँ। एक ऑलरेडी वहाँ पे सिल रहा है, तो अभी फ़िलहाल 3, उसके बाद में दूसरा।
पहचाना? ये हमारे जवानी का, हमारे छोटेपन का डिजाइनर टेलर, ये हमारे साथी है जब हम यहाँ रहते थे, है ना। इसका नाम है बारी और ये मेरे सामने ही बड़ा हुआ है। और आज भी मैं अगर फ़ोन करूँ कुछ भी मुझे चाहिए रहेगा तो कभी आधी रात को भी मना नहीं करता। हाँ दीदी क्या बोलता है? कैसा है? ये वही जगह है जब हमारा बचपन गुजरा। ये स्कूल है और ये अभी यहाँ नहीं रहते, जिनकी स्कूल है वो गुजर चुके हैं, लेकिन उनका पोंगल रहता था ना तो मेरी मम्मी को 36 तरीके के भोग खिलाते थे ये। और देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये हमारा घर था, ये जो हमने बेच चुके हैं ये हमारा घर था। और ये यहाँ हम नहीं रहते थे, यहाँ मम्मी बाद में रहने पाए। मैं आपको और बताती कि मम्मी कहाँ रहते थे, आ जाइए। ये पहले ऐसा नहीं था, यहाँ पे एक पानी का नल था और ये पूरा ओपन था। जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी का घर आगे था, तो और आगे जाना है। अब आ जाइए, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है ना यहाँ आकर। ये है मेरी मम्मी का घर, लेकिन जब हम रहते थे तो इतना बड़ा नहीं था, बहुत सिंगल और छोटा सा रूम था, क्योंकि हम लोग उस टाइम बहुत गरीब थे। जिनको ये रूम मैंने बेची हूँ आज भी मेरी इतनी इज्जत करते, इतना मुझे सम्मान देते हैं। अभी बीच में मैं इनके कारखाने से काफ़ी सारी कुर्तियाँ आई थी, बड़ा बिजनेस हो गया इनका भी। कभी वो मिलेंगे तो रूबरू बताऊंगी कि ये घर लेने के वक्त क्या स्टोरी थी। आइए मेरी मम्मी के घर में हम चलते हैं। अरे आवाज़ बंद कर रहे हैं। ये मेरी मम्मी का घर, यही घर में हमारा बचपना गुजरा और ये हमारा घर इतना बरकती है कि यहीं से अल्लाह ने हमको बहुत कुछ अता किया। और जिन्होंने ये रूम की है ये बड़े भाई है और ये मेरा छोटा भाई है, ये मैं इसको भाई बोलती, आपा बोलता रहा तू मुझे। और इसका नाम है गुड्डू। गुड्डू ये रूम कैसा है? अच्छा, बरकती है, बहुत बरकत। और क्या तो ये लेने के बहुत अच्छा है। और ये लेने के बाद तुम लोगों को क्या हुआ? तरक्की है। देखो मैंने बोला ना, ये बहुत बरकती रूम है और आज भी हमारे दिल के बहुत करीब है। और चलिए मैं आज सब लोगों से मिलाऊंगी जहाँ मेरा बचपना गुजरा, जहाँ मेरी जिंदगी बीती। और यहीं से मुझे कासिम ने शादी की थी जब मैं बहुत गरीब थी। हाँ मैं बहुत गरीब थी ना अपन लोग। जब भी मेरा हाथ उन्होंने थामा और मेरे जो अयूब है, जो मेरे शौहर अभी, वो कहते हैं कि वो मेरे लिए गैर महरम है, तो शायद हदीसों की बातें वो ज़्यादा जानते, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन उन्होंने जो मुझे ज़िंदगी में क्या दिया, ये स्लम एरिया से गरीबी से उठा के वो ज़िंदगी पर लेकर गए और 2 इतने अच्छे बच्चे दिए मेरे गोद में, तो मैं कैसे उनका नाम भूलूं और कैसे उनके लिए दरूद शरीफ नहीं पढ़ूं। यही बात मैंने आपको कहा था कि आप मुझे इसके लिए आंसर करना कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। और बाकी रही अयूब की बात, जो पोजीशन में आज मैं हूँ उसी पोजीशन में कासिम मेरा हाथ पकड़े थे। और आज जो पोजीशन है वो कासिम का था उस टाइम का। और जब कासिम की जगह मैं खड़ी थी, यही पोजीशन में मैंने अयूब का हाथ पकड़ी, जो मैं थी स्लम एरिया में जब मैं रहती थी वो था। तो मैंने ये सोच के हाथ पकड़ा था अयूब का कि मैंने जब कासिम का हाथ पकड़ी तो कासिम ने मुझे बोला कि तू मुझे बहुत प्यार करते है। और हद से ज्यादा मैं प्यार करती थी, क्योंकि मैं बहुत गरीब थी। मुझे ऐसा लगता है गरीब लोग बहुत प्यार करते हैं और दिल से प्यार करते हैं। तो मैंने अयूब को भी वही जगह पे वही इमेज रख के हाथ पकड़ा था, क्योंकि वो मेरे जितने तो नहीं है, लेकिन मैंने ये सोचा था कि मुझे उनसे दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उनसे प्यार चाहिए। खैर बहरहाल ये बातें तो बहुत लंबी है, आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि मेरी जिंदगी अब कोई पर्सनल नहीं रह गई, आप लोगों के साथ थोड़ी सी आम हो गई है। तो आ जाइए दूसरी जगह चलते। अमीनू अली बोलता मेरे को कि मैं जाता हूँ, मम्मी मिलते रहता हूँ सब लोग से। बैठी बेटा, काले खाना खाए अल्लाह भेज दिए वो तो रूम बेच के बन गए, गाँव चले गए वो। तो अपने पुराने लोग अचानक आए। अरे मैं आज अम्मी की बहुत याद आ रही थी, काम भी सब कैंसिल करके आ गई। बहुत आज दिल को, अरे कौन है भी, अम्मी की यादें ही है बस, और कुछ नहीं। और तुम यही वजन भी इतना बढ़ा लिए, लग रहा ना ज्यादा, चेहरा छोटा लग रहा है एकदम ना। वो तकलीफ हो रही थी 2-3 दिन से ना, चक्कर आ रही है ना। क्लाइमेट भी ऐसे चल रहा था, कभी ठंडी कभी गर्मी, ठंडी गर्मी। तुम तो पहचानने में भी नहीं आ रहे। कैसी कितनी मोटी थी, कितने मोटे थे तुम। ज्योति है कि नहीं? ये मेरे सामने का बच्चा है। मम्मी का मम्मी देखे ना मेरे को, तो बाप लग रहा है तू अभी। तो मेरे को लगा
देखो ये बच्ची मेरे सामने अभी जिससे मैं गले मिली ना, मेरा बेटा और ये इनकी वाइफ है, और मुझे इन्होंने शादी में नहीं बुलाया बट इन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी, मेरे पैर पड़े, बस अल्लाह इनको खुश रखे। और सबसे पहली बात अब मेरी ये आंटी आओ चलो उठो। ये मेरी मम्मी के एकदम खास थे। मेरी मम्मी ना अपने दिल की बात, पैसे की बात, फैमिली की बात सब इनके साथ ही शेयर करते थे ना आंटी। और मम्मी मुझे क्या समझते थे, बेटा समझते थे, बेटी समझते थे, बेटा। ये आंटी मुझे हमेशा समझा देते तेरी मम्मी का तू बेटा है, और मुझे नहीं पता था कि आंटी का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। देखो यही बात होती है जो मुझे आज इतनी याद आ रही थी कि मैं यहाँ जाऊँ। आंटी ने कितने सालों के बाद आई ना, जब मैं आती हूँ बाहर से मिलके चली जाती हूँ, बहुत दिल हो रहा था आज मेरे को तुम लोग सबसे मिलने। और देखो यही बात है, शायद यही मोहब्बत है जो मुझे खींच के यहाँ लाई। अब मैं थोड़ा देर आंटी के साथ बैठूंगी, बातें करूंगी, फिर मैं निकलूंगी इधर से। और जल्दी आओ फोटो का है, कैमरा का है। क्या हाल चाल? पहचान कैसा लिया आपने, मुझे ये बताओ। पहचानेंगे ना मैं साफ करती हूँ। अरे आपके सामने की बच्ची हूँ मैं, आप क्या साफ करोगे मुझे? सफा तो है बस बेटा। क्या है छोकरा? हाँ हाँ अपने अपने काम क्या खिलाएंगे? जो खिलाओ वो खाओ। अब बचपन से यही खा रहे, अभी भी यही खिलाओगे? अब बुढ़े हो गए आप लोग। क्या पिलाऊं? नहीं चाय नहीं खिलाओ। चलो मैं हम लोग तो क्या खाते थे, दाल बड़ा खाते थे। लाओ दाल बड़ा खिलाओ। और बेटा कहाँ है? अपने अपने काम पर है। और भाभी? अच्छा, और आपकी तबीयत कैसी है? आप पहले यही खाते थे? बस बेटा। अरे हम लोग छोटे थे, तू तो ये पैदा भी नहीं हुआ था ना, मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तब से खाते हम लोग अंकल के पास। हाँ। ये मेरा छोटा बेटा है। हाँ। और बड़ा वाला जो था ना चूल्हा, वो तो अभी तो 25 साल का, वो तो शायद आता है अभी भी। मैं खाते थे वो खाऊंगा। ये लोग खाते हैं मिर्ची, मैं नहीं खाती हूँ। ये लोग खाते हैं, अंकल झट से बोले मिर्ची खिलाएंगे, मैं नहीं खाती हूँ मिर्ची। और दाल बड़ा, देखो एक प्लेट है और इतनी सारी वैरायटी है। जैसे मेरे YouTube पे आप देखते हो प्लेटर में एक प्लेट होती है, इतनी तरीके की प्लेटर में सब डिशेस होते हैं। इसी तरीके से हमारा बचपन यहाँ स्लम एरिया में गुजरा है और हम लोग यही सब खाते थे। और इनकी क्वालिटी आपको दिखती होगी, बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो अब मुझे जो खाना है मैं अपने हाथ से जो मुझे और बचपन में गरीब थे तब ऐसी इज्जत नहीं मिलती थी, लेकिन आज बहुत इज्जत मिल रही है। देखो भैया जी ने हमारे लिए स्पेशल एक समोसा, मेरे बेटा डाइट करता है, वो कब से बोल रहे कि खा के देखो, तो मैंने बोला खा ही ले। वो बोल रहे कि एक समोसा खाओ बेटा, है ना, तभी पता चलेगा ना। हम लोग को तो पता है आपका टेस्ट। काय पैसे जो खिलाए फिर बाद में देखेंगे ना। अच्छा बाद में देखेंगे? नहीं बाकी मरने के बाद फिर नहीं दूंगी, नहीं जिंदा मिलूंगा। या तो छोड़ लो या तो ले लो। हाँ जिंदा मिलूंगा। चलो शुक्रिया, आऊंगी इंशाल्लाह। बच्चे आज तो ध्यान रखें। हाँ चलो खिला दिया, आएंगे ना कभी। देखो क्या बोला, मैं उनको टेस्ट करा दिया, अब वो आएंगे जरूर। तबीयत वाली अच्छी है। मैंने आने के साथ पूछी मेरी आंटी किधर है? नहीं तो मैं देखी तो सही, यहाँ आई तो गिर गए। आज बेटे को मैं बोली चलो हमारे जहाँ हमारा बचपन में सब जगह दिखा कर लाती हूँ। कभी ये लोग आते नहीं है ना, एकदम नहीं लगता है लोगों को। ये लोग सब बिल्डिंग में रहने अच्छा लगता है, हम यहाँ जिंदगी गुजार के आगे बढ़े। ये फोटो लो हमारा। ले ली ना मैंने, फिर से चालू कर दी। मालूम था मुझे, आप सबको दिखाते रहो मेरी सब बातें, है ना। आप लोगों ने देखा कि मैं जहाँ रहती थी, जहाँ मेरा बचपना गुजरा, जहाँ से मेरी शादी हुई, पहली शादी, और उसके बाद अल्लाह ने कहाँ लेकर आए। मेरे अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह सबको, मतलब देखो सबकी ख्वाहिश रहती है कि हम यहाँ से यहाँ बढ़े, यहाँ से यहाँ बढ़े, पर ख्वाहिश तो सबकी रहती है, पर पूरी किसी किसी की होती है। उनमें से मैं एक शुमार हूँ जो मेरी ये ख्वाहिशें पूरी हुई है।
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये इज्जत दी। और आज भी जहाँ मैं जाती हूँ, हालांकि जहाँ मैं जाती वो मेरा बचपन का दिन थे, और सब वो जो आज जिन जिन लोगों से आपको मैं मिलाई वो सब में से बहुत बड़े हैं, क्योंकि देखा आपने मैंने उनको आंटी भैया जी ऐसा बोलती हूँ। तो लेकिन जो इज्जत और जो मतलब रिस्पेक्ट दे रहे थे ना, तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इज्जत की हकदार शायद मैं थी या नहीं थी अल्लाह जाने, लेकिन मेरी माँ की दुआएं और गरीब नवाज का नजर करम और शायद मेरी कुछ थोड़ी अच्छी आदतें भी होगी जो अल्लाह देखकर मुझे नवाजते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैंने आपसे एक सवाल की हूँ, इसका जवाब इसका आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं गरीबी से अगर मेरे शौहर, पहले वाले शौहर मुझे हाथ पकड़कर यहाँ लेकर आए और मैंने उनको दिलो जान से चाहा और मैं ज़िंदगी में कभी उनको भूल नहीं सकती, चाहे वो मेरे लिए गैर महरम हो चुके हो, लेकिन मैं उनके लिए कभी दुआ दरूद शरीफ, पढ़ाई, कलाम पाक हमेशा उनके नाम से बख्शाऊंगी। मैं चाहे मैं गुनहगार हूँ तो अल्लाह मुझे उसके लिए सज़ा दे, लेकिन मैं उनके हक में हमेशा ये चीज़ें भेजूंगी। और रहा दूसरी बात के मेरे शौहर जो अभी है अयूब शेख, तो उनको ये बात का बहुत मलाल है कि मैं गैर महरम का नाम लेती हूँ। मेरे लिए वो गैर महरम नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे ही आज भी मेरे गोद में हैं। और अगर ये चीज़ के लिए मैं गुनहगार हूँ तो अयूब सॉरी, मुझे इतना नहीं मालूम दीन का। अगर आपको इतना दीन का मालूम होता तो आज हमको अकेला छोड़ के आप नहीं जाते। बस यही बोलना चाहूँगी। और मुझे नहीं बोलना है ज़्यादा, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी को बंद किताब रखी है और हमेशा चाहूँगी। और मैंने हमेशा आप लोगों को बोला, जो अच्छा आदमी और अच्छी औरत अपनी ज़िंदगी की, अपने घर की, अपनी फैमिली की बातें कभी बाजार में नहीं करते हैं। बाकी तो अल्लाह की मर्जी है और अल्लाह जो चाहे वही कर सकते। मेरे अल्लाह ने जो मेरे लिए आज तक किया, मैं हर चीज़ मंजूर करी हूँ। अगर मेरे लिए अल्लाह ने कुछ सोचा है, अच्छा है या बुरा है, वो अल्लाह जानते, लेकिन मैं उसको दिल से कबूल करूँगी। और ये ब्लॉग आप देखिए, इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी की थोड़ी थोड़ी वरक, किताब के पन्ने खुलते रहेंगे आपके साथ। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।